हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जगन्नाथ जी की इतनी सुंदर पोशाक कैसे फट गई? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, उस पे इतना कीचड़ मिट्टी कहाँ से लगा? आज यही कथा हम सुनने वाले हैं। जगन्नाथपुरी में एक बैंगन बेचने वाले की एक बहुत ही प्यारी कन्या थी, छोटी कन्या थी। और उस कन्या में क्या गुण था? वह नित्य प्रति जयदेव स्वामी द्वारा रचा गए गीत गोविंद का गुनगुनाया करती थी। और उसका नाच नाच कर, डोल डोल कर उसको गुनगुनाया करती थी। तो एक बार उसके पिता ने उसको आदेश दिया कि पुत्री जाओ और खेत में बैंगन तोड़ लो। बहुत अच्छी चांदनी रात है और जो है इस टाइम चांदनी अच्छी है तो तुम्हें बैंगन दिख भी जाएंगे। और मैं सुबह जाकर उनको खेत में तुम तोड़ोगी तो मैं जाकर उनको बाजार में बेच आऊँगा बैंगन को। अपने पिता का आदेश मानकर वो बालिका चली गई बैंगन तोड़ने के लिए। अब वो बैंगन तोड़ रही थी, साथ ही साथ डोल डोल कर, नाच नाच कर जो है वो गीत गोविंद भी गुनगुना रही थी। अब हमारे जगन्नाथ जी को तो गीत गोविंद बहुत प्रिय है। तो जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर को छोड़कर वहाँ पर उस कन्या के पीछे पीछे, जहाँ जहाँ वो जाती, पीछे पीछे उसके वो बैंगन तोड़ रही थी तो पीछे पीछे जगन्नाथ जी गीत गोविंद सुनने के लिए उसके पीछे पीछे डोल रहे हैं। और जहाँ जहाँ वो जा रही है वहीं जा रहे हैं। अब ऐसे में बैंगन के पौधों से, जो कांटे बैंगन में रहते हैं पौधों में, वो उनसे जगन्नाथ जी की पोशाक फट गई। और जहाँ कीचड़ मिट्टी था उससे कीचड़ लग गया जगन्नाथ जी की पोशाक पे। सुबह जब मंदिर खुलने का समय आया तो राजा ने जब दर्शन किए जगन्नाथ जी के तो देखा जगन्नाथ जी की पोशाक फटी हुई है जगह जगह से। और उस पर मिट्टी भी इतनी लगी हुई है, कीचड़ लगा हुआ है। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसको लगा शायद इसने, इन पुजारी ने नई पोशाक ना भगवान को पहनाकर पुरानी ही पोशाक पहना दी। और वो पोशाक जो है नई मैंने अभी दी थी वो रख ली इन्होंने लालच के लिए। तो राजा को ऐसा लगा लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो चले गए। अब ये चर्चा पूरे जगन्नाथपुरी में फैल गई कि भगवान की पोशाक क्यों फट गई और उस पर मिट्टी क्यों लग गई। तो ऐसा करते करते जब किसी ने बैंगन के खेत में देखा तो वहाँ पर भगवान की पोशाक के कुछ जो टुकड़े हैं वो वहाँ लगे हुए थे, उन पौधों पे लगे हुए थे। तो ये जब भगवान की ऐसी पोशाक की लगी हुई जो है समाचार राजा के पास पहुंचा तो राजा ने स्वयं जाकर वहां देखा कि हाँ सत्य है, ऐसा ही है। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान बैंगन के खेत में क्या कर रहे थे। तो उनको सबको इतना आश्चर्य हुआ परंतु किसी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। अब रात को जब राजा को नींद लगी तो उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आए कि मैं तो ना भोग ग्रहण करूँगा और ना मैं कुछ और करूँगा। मुझे तो वो कन्या चाहिए जो कन्या वहाँ पर गीत गोविंद सुना रही थी और उसके पीछे ही मैं गीत गोविंद सुनने के लिए ही वहाँ गया था, इसीलिए ये पोशाक ऐसे फटी है और उस पर कीचड़ मिट्टी लगा है। तो अब जगन्नाथ जी के आदेश पर राजा ने उसी समय उस कन्या के वहाँ पर, जैसे जगन्नाथ जी का आदेश था, पालकी भेजी। पालकी में बैठाकर उस कन्या को बुलाया और उसके पिता को सारा वृत्तांत सुनाया कि भगवान को ये बहुत प्रिय है गीत गोविंद जो आपकी कन्या गुनगुनाती है। तो उस छोटी बालिका ने आकर भगवान को गीत गोविंद का पाठ सुनाया तो जगन्नाथ जी इतना प्रसन्न होते हैं गीत गोविंद सुनकर। और वो अब नित्य प्रति जगन्नाथ जी को भोग बेशक ना लगे लेकिन गीत गोविंद का पाठ अवश्य भगवान को, जगन्नाथ जी को सुनाया जाता है। और जगन्नाथ जी उसको सुनकर इतना प्रसन्न होते हैं कि वो देखो ना, उस कन्या के पीछे पीछे जगन्नाथ जी चले गए गीत गोविंद सुनने के लिए। तो ऐसा सुना जाता है कि रात में जो भगवान का श्रृंगार होता है, अन्यथा मंदिरों में प्रातःकाल श्रृंगार भगवान का होता है और सबसे अच्छा जो श्रृंगार होता है और उस टाइम दर्शन होते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी का जो श्रृंगार होता है 12-1 बजे के समय होता है रात्रि में, जिसे कि बड़ श्रृंगार बोला जाता है उड़िया भाषा में। तो उस वो सबसे अच्छा श्रृंगार जगन्नाथ जी का रहता है। कभी आपको अवसर मिले तो आप अवश्य अवश्य जाना दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के उस समय पे। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी रात को वहाँ पर शयन नहीं करते हैं जगन्नाथपुरी में, वो वृंदावन जाते हैं रात को। तो इसीलिए उनका बड़ श्रृंगार रहता है
रात्रि में, और भगवान का पुष्पों का श्रृंगार रहता है पूरा, और जो भगवान को जो रेशमी वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं उन पर कढ़ा हुआ है गीत गोविंद, जो भगवान को ओढ़ाए जाते हैं। इतना प्रिय है जगन्नाथ जी को गीत गोविंद। तो ये कथा इस प्रकार थी कि भगवान के वस्त्र क्यों और कैसे फट गए। तो अगर आपको कथा अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कर देना, और मेरी हमेशा यही विनती रहती है कि आप बच्चों को ये भगवान की लीलाएं अवश्य सुनाएं, ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आएं और बच्चे अपने जीवन में अच्छा कर सकें। तो अगर आपको अच्छी लगे कथा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।